मां हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1.2 का सब सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप प्रश्नावली 1.2 का जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया गया था, पहले आप उसको देख लीजिए। उसके बाद आपको इस प्रश्नावली का हर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, इस प्रश्नावली का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। इन सभी में से आपको बताना है कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब ऐसा नंबर बताना जो 2 से भाज्य हो और क्या हो, विषम प्राकृतिक संख्या हो। देखिए, विषम प्राकृतिक संख्या जो होती है 1 3, उसके बाद 5 7 9, ये सब होती हैं। और इसमें कहा जा रहा है कि 2 से भाज्य हो। बताइए, क्या इन सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं में से कोई ऐसी संख्या है जो 2 से भाज्य होगी? तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसमें 2 से भाज्य कोई ऐसी संख्या ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। इन सभी में से बताना कौन सा रिक्त समुच्चय होगा। तो ये क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखिए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 3 5 7 11, ऐसे होता है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें कहा जा रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। बताइए, इसमें कोई ऐसी अभाज्य संख्या मिली जो सम है? तो आपका जवाब होगा यस, 2 तो है इसमें। तो इसमें देखिए 2 लिखेंगे आप, मतलब सम अभाज्य संख्याओं का जब आप समुच्चय बनाएंगे तो ये सब अभाज्य संख्या है, इसमें 2 जो है सम है, तो इसका एक अवयव ऐसे बन जाएगा। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है, x लेस देन 5, मतलब x का मान जो है 5 से कम है, और साथ ही साथ x ग्रेटर देन 7। x का मान जो लेना है 5 से कम, और साथ ही साथ, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ x का मान 7 से बड़ा हो, 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा हो। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दोनों साथ साथ कह रहा ना। तो ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय, ये हो जाएगा रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, y सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। देखिए, 2 समांतर अगर रेखाएं हैं तो क्या इनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होता है? तो 2 समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब जो इस रेखा पर भी हो और इस रेखा पर भी हो, लेकिन जब इस रेखा पर बनाएंगे तो ये वाला बिंदु इस पर नहीं है, ये वाला बिंदु इस पर नहीं है। तो ये भी हमारा होगा रिक्त समुच्चय, क्योंकि ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है जो दोनों पर हो। तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? परिमित और अपरिमित के बारे में आपको बता दिया गया इससे पहले वाले वीडियो में। वर्ष के, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। परिमित में जिसमें अवयवों की संख्या को काउंट कर सकते हैं उसको परिमित बोलेंगे, जिसमें अवयवों की संख्या को काउंट नहीं कर सकते हैं उसे अपरिमित बोलेंगे। ठीक है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीने में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जनवरी से जनवरी, उसके बाद फरवरी मार्च, ऐसे चलते हुए दिसंबर तक। ठीक है, ये 12 महीने हो गए। तो ये क्या हो जाएगा, ये परिमित, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या को काउंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वाला होगा, परिमित होगा। क्या परिमित? ये होगा परिमित। ये कौन सा होगा, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। सेकंड देखिए, 1 2 3, फिर उसके बाद 4 5, ऐसे चलेगा, और ये इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो इसमें अवयवों की संख्या को काउंट नहीं किया जा सकता है, इसे बोलेंगे अपरिमित, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
1 2 3 ऐसे चल रहा है, फिर उसके बाद 99, फिर उसके बाद 100 आ गया, तो इसमें अवयवों की संख्या 100 है, तो इसे बोलेंगे परिमित। या ये क्या होगा? परिमित समुच्चय होगा। ये परिमित होगा, ये अपरिमित होगा, फर्स्ट वाला परिमित होगा। अब देखिए फोर्थ नंबर, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा, देखिए 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, फिर 103 हो जाएगा, ऐसे चलते चलते तो बहुत आगे तक बढ़ सकता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे अपरिमित। सीधा लिखना है परिमित या अपरिमित में से क्या लिखेंगे? अपरिमित समुच्चय। ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th नंबर है, सेकंड का 5th नंबर है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य भी हो और पूर्णांक भी हो और उसका समुच्चय बताना है। देखिए 99 से छोटा करना है। 99 से छोटा क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा, फिर उसके बाद 91, नहीं ये नहीं हो जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, 89 हो जाएगा, ऐसे ऐसे सब आगे चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए पूर्णांक की बात कहा जा रहा है, तो इसमें माइनस वाले भी नंबर आ जाएंगे, इसमें माइनस वाले भी नंबर आएंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे कह देता कि प्राकृतिक संख्या कह देता, तब इसका आंसर दूसरा होता। लेकिन यहाँ पे अभाज्य पूर्णांक संख्या बोला है, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय बताना है, तो इसमें अवयवों की संख्या अनंत होगी, मतलब बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए ये परिमित नहीं होगा, ये क्या होगा? अपरिमित। ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। अगर यहाँ पे पूर्णांक के जगह पर अगर प्राकृतिक संख्या रहता, पूर्णांक के जगह पे अगर प्राकृतिक संख्या यहाँ पे रहता, तो यही क्वेश्चन परिमित हो जाता। थर्ड क्वेश्चन देखिए इसमें भी बताना है कौन परिमित और कौन अपरिमित है। थर्ड नंबर है कौन परिमित, बताना है कौन परिमित और कौन अपरिमित। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए ऐसे होता है y अक्ष, ये होता है x अक्ष। x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय आपको बताना है, तो x अक्ष के समांतर ये भी रेखा होगी, अगर ऐसे खींच दे तो ये भी रेखा होगी, इस तरीके से खींच दे, ऐसे अगर खींचते जाएं तो बहुत रेखाएं होंगी, ऊपर भी नीचे भी होंगी बहुत रेखाएं, तो ये परिमित नहीं होगा क्योंकि रेखाओं की संख्या इनफाइनाइट हो सकती है, इसलिए ये क्या होगा? अपरिमित। ये कौन समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, तो इन सभी अक्षरों को लिखा जा सकता है ABC एंड सो ऑन, Y इधर Z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय, ये होगा परिमित। थर्ड क्वेश्चन है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो। 5 का गुणज देखिए 10 भी होगा, 15 भी होगा, 100 भी होगा, 1000 भी होगा, 1 लाख भी होगा, ऐसे ऐसे बहुत नंबर हो जाएंगे, इसलिए ये जो होगा अपरिमित होगा क्योंकि बहुत नंबर मिल सकते हैं, अनंत मिल सकते हैं। अपरिमित समुच्चय। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसके आगे, थर्ड के बाद ये देखिए 4th नंबर है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जानवरों के समुच्चय को बताना। देखिए जानवरों के समुच्चय को काउंट किया जा सकता है, जितने भी जानवर होंगे उसको काउंट किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे परिमित समुच्चय। ये क्या होगा? परिमित समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। देखिए अगर हम ऐसे बना दें, यहाँ पे मूल बिंदु हो गया, यहाँ से अगर ऐसे वृत्त भी खींचा जा सकता है, ये भी वृत्त खींचा जा सकता है, ऐसे भी खींचा जा सकता है, कई वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जो होगा ये परिमित नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए निम्नलिखित में बताइए A बराबर B है अथवा नहीं। इसमें सिर्फ ये देखना है कि A में जो अवयव हैं वो क्या B में हैं और B में जो अवयव हैं वो क्या A में हैं। अगर दोनों में अवयव मिलते हैं तो बोलेंगे बराबर है, और अगर नहीं मिलते हैं तो बोलेंगे बराबर नहीं है। देखिए
ए में ए है, बी है, सी है, डी है। इसमें देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो ये क्या होगा, तो इसे बोलेंगे है, ये बराबर होगा ये। सेकंड, ए इक्वल 4, 8, फिर उसके बाद 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे देखिए 4 भी है, 8 भी है, 12 नहीं है, 16 है, लेकिन 18 यहाँ पे दे दिया, तो ये बराबर नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे, बराबर नहीं है। ए इक्वल दे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये देखिए एक सम संख्या मिल रहा है, 2, 4, 6, 8, 10 एक सम संख्या मिल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए बी इक्वल दे दिया है x सच दैट x समधन पूर्णांक है और x का जो मान है बराबर या छोटा होगा 10 से। सम संख्या भी लेना है और 10 से छोटा भी करना है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, और ये बराबर भी हो सकता है 10 के, और 10 से या तो छोटा या तो बराबर। तो ये देखिए इसका b का अवयव ये सब मिले हैं और वही सब अवयव इसमें भी है, इसका मतलब ये बराबर होगा, तो इसमें लिखेंगे है। फोर्थ नंबर है a इक्वल दे दिया है x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, और यहाँ पे बगल में जो ये b लिखा है, b इक्वल दिया है 10, 15, 20, 25, ये सब तो 5 के गुणज मिल रहे हैं, तो इसमें बोलेंगे नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 नंबर है क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। देखिए a इक्वल दिया है 2, 3, फिर b इक्वल दिया है x सच दैट x समीकरण x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0 का हल है। मतलब ये वाला इस समीकरण का हल है या नहीं, इसको बताना है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0, तो इसमें जो x का मूल आएगा, एक आएगा -2 और एक आएगा -3। तो जब b का वैल्यू आया -2 और -3 आया, और यहाँ पे a का वैल्यू 2 और 3 है, तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, तो आपका जवाब होगा नहीं, ये बराबर नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 5 का क्वेश्चन नंबर 2 है x सच दैट x, ये देखिए एक शब्द लिखा गया है, इसमें देखिए कौन कौन से अक्षर हैं, f है, o है, डबल l है, फिर o है, फिर w है, का एक हल है। फिर यहाँ देखिए b दिया है y सच दैट y शब्द, ये देखिए WOLF का हल है। इसको जब लिखेंगे, इस वाले को, a वाले को, तो जब a वाले को आप लिखेंगे तो f को लिखेंगे, l डबल है तो इसको एक बार लिखेंगे, पहले f लिखेंगे, फिर o डबल है, o को एक बार लिखेंगे, फिर l लिखेंगे, फिर w लिखेंगे। देखिए a में वही अवयव मिले जो b में अवयव हैं, b में भी वही अवयव हैं, WOLF, इसका मतलब ये बराबर है, तो इसे क्या बोलेंगे, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही काम करना है। इसमें भी बताना है कि ये देखिए सब समुच्चय दे दिया गया है, इसमें आपको ये बताना है कौन किसके समान है, ठीक ना, समुच्चय में कौन समुच्चय समान है। ए में देखिए अवयव क्या दिया है, 2, 4, 8, 12। अब देखिए ये अवयव इन सभी समुच्चयों में से किस में पाए जा रहे हैं। 2 देखिए इसमें नहीं है, इसमें है, लेकिन 4 देखिए है, 8 नहीं है, तो ये नहीं होगा। 2 है, 4 है, 8 नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। इसका मतलब समुच्चय ए इन सभी में से किसी के बराबर नहीं है। समुच्चय बी को चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4। अब देखिए इसमें तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 12 भी 14 है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, तो b इक्वल डी के, इसमें कौन किसके बराबर हो गया, एक मिला, b इक्वल डी के, समुच्चय b बराबर होगा समुच्चय डी के। उसके बाद देखिए -1 और ये 1, देखिए -1, 1 कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे, केवल आगे पीछे ना, तो समुच्चय में अवयवों को इधर उधर करके लिखा जा सकता है। तो समुच्चय ई बराबर होगा समुच्चय जी के, समुच्चय ई बराबर होगा समुच्चय जी के। यहाँ पे देखिए 0 और 1 है, लेकिन यहाँ पे 0 और a है, ये वाला बराबर नहीं होगा। और ऐसा कोई समुच्चय नहीं मिल रहा है कि जिसमें सभी अवयव किसी दूसरे वाले समुच्चय से मैच करें, ठीक है। तो इसका हो जाएगा b इक्वल डी के होगा और e इक्वल जी के होगा। आज ये प्रश्नावली 1.2 फिनिश हो गई। नेक्स्ट प्रश्नावली नेक्स्ट टाइम आपको पढ़ाया जाएगा।